मिडिल क्लास कपड़े के व्यापारी थे और संतों की वो बहुत सेवा करते थे। खास करके अगर कोई भी संत आए उन्हें रहने की सुविधा देते थे। और प्रभुपाद जी के शब्दों में उनके पिता कभी ये भेदभाव नहीं करते थे कौन असली संत है कौन नकली है। और जब कोई भी संत आता था उनके घर में रहता था, जाने से पहले उसे एक विनती करते थे, मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो राधा रानी जी का बड़ा प्रसिद्ध भक्त बने। और प्रभुपाद जी की माता की इच्छा थी कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाए। उन दिनों में भारत गुलाम देश था और इंग्लैंड जाना पढ़ाई करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो प्रभुपाद जी के पिता की इच्छा थी कि उनका बेटा एक प्रसिद्ध भक्त बने। इसलिए छोटी आयु में ही उन्होंने उन्हें संस्कृत भाषा की शिक्षा दी, मृदंगा बजाना सिखाया और वैष्णव सिद्धांत की शिक्षा देना आरंभ किया। 1922 में प्रभुपाद जी एक मित्र से मिले थे जिन्होंने उनसे कहा कि चलो मैं तुम्हें एक बड़े प्रसिद्ध संत से मिलाता हूँ। उस समय प्रभुपाद जी स्कॉटिश कॉलेज कैलकाटा में पढ़ाई कर रहे थे। उन दिनों में स्कॉटिश कॉलेज कैलकाटा का सबसे प्रसिद्ध कॉलेज माना जाता था। सारे प्रोफेसर उस कॉलेज में इंग्लैंड से आते थे पढ़ाने के लिए। तो प्रभुपाद जी के मित्र ने कहा मैं तुम्हें खास संत के साथ मिलाना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने शुरू में इनकार कर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा मैं तो कई संतों को मिल चुका हूँ, किसी से प्रभावित नहीं हुआ हूँ। पर इस मित्र ने कहा ये संत दूसरे संतों जैसा नहीं, ये खास संत, चलो। प्रभुपाद जी के शब्दों में उनका मित्र उन्हें घसीट कर ले गया भक्ति सिद्धांत जी से मिलने के लिए। पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी समझ पाए कि अभय चरण वो व्यक्ति है जो कि महाप्रभु जी की भविष्यवाणी को पूरा कर सकेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही ऊंचे कोटि के संत थे। उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने शुद्ध वैष्णव सिद्धांत की स्थापना की। महाप्रभु के अप्रकट होने के पश्चात महाप्रभु का सिद्धांत कल्प व्यक्तियों के हाथ में आ गया था। और जब भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी के नाम पर गलत काम हो रहे हैं, तो उन्होंने प्रयास किया फिर से शुद्ध संदेश की स्थापना करने के लिए। उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की, अंग्रेजी, उड़िया, बांग्ला भाषा में। और उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि एक शुद्ध भक्त उनके खानदान में जन्म ले जो कि आगे जाकर इस आंदोलन को बढ़ा सके। और भक्ति सिद्धांत जी प्रकट हुए थे उस प्रार्थना के उत्तर में। भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में संतों ने उन्हें कहा कि आप 7वें गोस्वामी हो। 6 गोस्वामियों से तो हम परिचित हैं, पर भक्ति विनोद ठाकुर इतने ऊंचे कोटि के संत थे और उनके मन में यही भाव था कि चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा विश्व के हर कोने में पहुंचे। और उन्होंने 1896 जिस साल पर प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर, आज के दिन 117 साल पूर्व प्रभुपाद जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। नंद महाराज ने उत्सव किया था कृष्ण भगवान के प्रकट होने के विषय में, और उस दिन प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे इस पृथ्वी पर। तो प्रभुपाद 1896 में भक्तिनाथ ठाकुर ने एक ग्रंथ लिखा था
टीचिंग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, जो उन्होंने विदेशों में भेजा प्रसिद्ध महाविद्यालयों को। तो प्रभुपाद जी कहते थे, दिस इज नॉट कोइंसिडेंस दैट आई अपीयर्ड इन द सेम ईयर। जिस साल भक्तिनाथ ठाकुर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रचार आरंभ किया, उसी साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए इस पृथ्वी पर। तो भक्ति सिद्धांत जी ने प्रयास किया था अपने सन्यासी शिष्यों को विदेश भेजकर कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए, पर उनके शिष्य बिना कुछ खास सफलता के भारत में लौट आए थे। पर जब भक्ति सिद्धांत जी प्रभुपाद जी से मिले, पहली मुलाकात में ही वो पहचान गए कि ये है वो व्यक्ति जो महाप्रभु जी के आंदोलन को सफल बनाएगा। तो पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी ने उन्हें आदेश दिया, तुम पढ़े लिखे भारतीय युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को विश्व के उद्धार के लिए। प्रभुपाद जी उस समय गांधी जी की योजना के सदस्य थे, स्वतंत्रता की योजना। तो प्रभुपाद ने कहा कि कौन सुनेगा हमारे संदेश को, पहले हमें अपने देश को स्वतंत्र बनाने दो। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि असली स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो 1922 में भक्ति सिद्धांत जी ने ये आदेश दिया था। प्रभुपाद जी ने उसी समय भक्ति सिद्धांत जी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया था और इस संदेश को अपने हृदय में बिठाया। प्रभुपाद जी प्रयास करते गए कृष्ण भक्ति का प्रचार आगे बढ़ाने के लिए, और 1936 में 1933 में प्रभुपाद जी बॉम्बे में निवास कर रहे थे और भक्ति सिद्धांत जी ने अपने 2 सन्यासी भेजे थे कृष्ण भक्ति की स्थापना बॉम्बे में करने के लिए। प्रभुपाद जी ने इन सन्यासियों का बड़ा सहयोग दिया, और जब भक्ति सिद्धांत जी बॉम्बे में आए थे 1933 में ठाकुर जी की स्थापना करने के लिए, तो उनके गुरु भाइयों ने कहा कि अभय चरण ने हमारी इतनी मदद की है। उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी से कहा, हमें अभय को इस बॉम्बे केंद्र का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, अब उन्हें रहने दो जिधर हैं, ठीक समय पर वो जिम्मेदारी उठाएंगे। और भक्ति सिद्धांत जी के अप्रकट होने से 2 हफ्ते पहले भक्ति सिद्धांत जी अप्रकट हुए थे 1936 में, और 2 हफ्ते पहले प्रभुपाद जी ने एक पत्र डाला था। उस समय प्रभुपाद जी बॉम्बे में थे। उन्होंने भक्ति सिद्धांत जी को पत्र डाला और कहा, आपके इतने सन्यासी शिष्य हैं जो कि आपके लिए बहुत प्रिय सेवा कर रहे हैं, और मैं आपके लिए कोई खास सेवा नहीं कर रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए आपको प्रसन्न करने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी ने अपने उत्तर में वही संदेश आदेश दिया जो कि उन्होंने 1922 में दिया था, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। तो इस आदेश को पूरा करना प्रभुपाद जी का विचार था, और प्रभुपाद जी ने भारत में प्रचार शुरू किया। झांसी में एक संस्था बनाई, लीग ऑफ डिवोटीज, और 1944 में प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड हेड मैगजीन की स्थापना की। उन दिनों में बैक टू गॉड हेड मैगजीन साधारण न्यूज़पेपर के रूप में छपती थी। प्रभुपाद जी टॉपिकल इश्यूज को लेते थे, जिन पर लेख लिखते थे, खुद ही लिखते थे, खुद ही उनको उनकी छपाई करते थे और खुद ही उन्हें बांटने जाते थे। पर प्रभुपाद जी के मन में
एक ही भाव था कि मैं चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में कैसे पहुँचाऊँ। तो किसी ने प्रभुपाद जी को सूचना दी कि सूर्य ग्रहण के समय प्रभुपाद जी कुरुक्षेत्र गए थे, और किसी ने सूचना दी कि यहाँ एक बहुत धनी धार्मिक औरत आई है जिसके पानी के जहाज चलते हैं और वो मदद कर सकती है आपको पश्चिम देशों में पहुंचाने के लिए। तो प्रभुपाद जी उन्हें मिले सूर्य ग्रहण के समय। कुरुक्षेत्र में अनेक संत आते हैं, भगवान भी आए थे द्वारका से वहाँ, और राधा रानी जी भी आई थी। और जब राधा रानी और गोपियों ने ये भाव प्रकट किया कि हम बड़े प्रसन्न हैं आपको देखकर, पर हम आपको वृंदावन में देखना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र में नहीं, तो अपने मन में भगवान राधा रानी और गोपियों ने भगवान को रथ में बिठाकर वृंदावन ले गए, और इसके द्वारा रथ यात्रा का उत्सव आरंभ हुआ। तो प्रभुपाद जी भी सूर्य ग्रहण के समय गए थे कुरुक्षेत्र में, यहाँ की वो मिले इस श्रीमती मुरार जी से। और जब उन्होंने ये विनती की कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने गुरु के आदेश के विषय में पश्चिम देशों में पहुँचना है, श्रीमती मुरार जी ने कहा आप मुझे मिलने बॉम्बे आना। एक समय प्रभुपाद जी बॉम्बे में गए थे श्रीमती मुरार जी के दफ्तर में उन्हें मिलने के लिए। उनके सेक्रेटरी ने कहा श्रीमती मुरार जी के पास बड़ी व्यस्त है, मिल नहीं सकती। तो प्रभुपाद जी उनके दफ्तर की बिल्डिंग में 3-4 घंटे के लिए सीढ़ियों में बैठकर जाप कर रहे थे। और फिर प्रभुपाद ने सोचा कि श्रीमती मुरार जी ने घर तो इसी रास्ते से जाना है, और फिर शाम को जब वो घर जा रही थी तो उसने प्रभुपाद जी को देखा और कहा आप यहाँ। फिर उन्होंने निमंत्रण दिया उन्हें घर आने के लिए। जब प्रभुपाद जी उनके घर गए तो श्रीमती मुरार जी ने कहा कि आप इस उम्र में 70 साल की उम्र में कहाँ जाओगे पश्चिम देशों में, अब भारत में रहो, मुझे भागवत का उपदेश सुनाओ। श्रीमती मुरार जी बड़ी धार्मिक औरत थी और भागवत में उसकी बड़ी रुचि थी। तो जब उन्होंने देखा कि प्रभुपाद जी के हृदय में बड़ा दृढ़ भाव है पश्चिम देशों में जाने के लिए महाप्रभु जी के संदेश के प्रचार के विषय में, तो उन्होंने उन्हें सुविधा दी और कार्गो शिप में उन्हें मुफ्त की टिकट दी अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका जाने से पहले बड़ी कठिनाई के साथ प्रभुपाद जी को अमेरिका का वीज़ा मिला। एक अग्रवाल खानदान था जिनका बेटा फिलाडेल्फिया में रहता था, और उनके पिता से प्रभुपाद जी का परिचय हुआ मथुरा में। प्रभुपाद जी खोज रहे थे किसी बहाने कुछ वीज़ा मिल जाए, और उन दिनों में वीज़ा मिलने के लिए किसी प्रकार का निमंत्रण या इनविटेशन आवश्यक था। तो प्रभुपाद जी जब उनके पिता अग्रवाल से मिले मथुरा में, तो प्रभुपाद जी ने कहा उनसे मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, आपका बेटा मुझे स्पॉन्सर कर सकता है। तो बाप ने कहा मैं अपने बेटे से पूछता हूँ। बाप ने बेटे को लिखा कि बड़े अच्छे संत हैं तो मैंने स्पॉन्सर कर दो। कि स्पॉन्सर का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था अमेरिका में जो कहेगा मैं स्वामी जी का खर्चा पानी दूंगा जब वो अमेरिका आएंगे। तो प्रभुपाद जी को इस बहाने वीज़ा मिला। फिर उन दिनों में काफ़ी कठिनाई थी। वीज़ा मिलने के बाद रिजर्व बैंक की एक परमिशन मिलनी चाहिए थी, और एक स्पेशल फॉर्म था पी फॉर्म। तो रिजर्व बैंक का जो मैनेजर था उसने प्रभुपाद जी को कहा स्वामी जी आप विदेश में नहीं जा सकते, आपकी कोई आमदन नहीं है, कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है कि आप वापस नहीं आओगे। तो उसने इनकार कर दिया प्रभुपाद जी के वीज़ा में सहयोग देने के लिए।
तो प्रभुपाद जी कहा अच्छा मुझे आपके मैनेजर से मिलने दो। तो अगले दिन प्रभुपाद जी मैनेजर को मिलने गए। मैनेजर ने प्रभुपाद जी के कुछ कहने से पहले कहा स्वामी जी मैंने आपका काम कर दिया है। तो फिर प्रभुपाद जी खुश हुए और वो आगे फिर बढ़ सके। तो प्रभुपाद जी फिर कार्गो शिप में गए। जब प्रभुपाद जी निकले भारत से, कोई उन्हें छोड़ने नहीं आया था। आप लोग ट्रेन में भी जाते हो, आपको छोड़ने कोई आता है ना, कोई नहीं आया। और विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने 3 ग्रंथों को प्रकाशित किया था। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद को 3 भागों में। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे। रूपा गोस्वामी, जीवा गोस्वामी की समाधि है वहाँ, भजन कुटीर भी हैं। तो वहाँ उन्हें प्रेरणा मिलती थी किस प्रकार भगवान के ग्रंथों की रचना करनी चाहिए। और प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे और वहाँ अकेले अनुवाद कर रहे थे। एक पुराना सा टाइपराइटर था उनके पास जिसमें वो टाइप कर रहे थे। फिर बकायदा दिल्ली आते थे चंदा इकट्ठा करने के लिए। एक समय प्रभुपाद जी, एक दालमिया खानदान था यहाँ के, आज भी है दालमिया खानदान, वो बड़े धार्मिक थे। तो उनसे मिले और प्रभुपाद जी का काफ़ी उन्होंने सहयोग दिया था शुरुआत में। तो प्रभुपाद जी ने दालमिया जी से कहा मैं श्रीमद् भागवतम पहले प्रथम स्कंद का दूसरा भाग छापना चाहता हूँ, मुझे 5,000 रुपये का चंदा चाहिए। दालमिया जी ने कहा आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को दिखाओ। हनुमान प्रसाद पोद्दार से आप परिचित हो, उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की थी और काफ़ी अच्छे सज्जन थे। उनका निवास का स्थान था गोरखपुर। तो उस समय प्रभुपाद जी के पास कुल मिलाकर कोई 170 रुपये थे, कुल मिलाकर पूरी संपत्ति उनकी। और यहाँ से उन्हें गोरखपुर जाना पड़ा अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को दिखाने के लिए। किससे? हनुमान प्रसाद। तो उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट दिखाई। हनुमान प्रसाद बड़े प्रभावित हुए और फिर दालमिया जी ने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का चंदा दिया, जिसके उपयोग से उन्होंने ये भागवतम छापी। तो कुल मिलाकर विदेश जाने से पहले प्रभुपाद जी ने प्रथम स्कंद भागवतम के 3 भागों में छापे थे। पर विदेश जाने के बाद थोड़े समय में ही प्रभुपाद जी ने लगभग आगे 90 ग्रंथों का अनुवाद किया। और आज इन ग्रंथों को आप विश्व के 70 से अधिक प्रसिद्ध भाषा में प्राप्त कर सकते हो। आज आप श्रीमद् भागवतम को चीन भाषा में, जापानीज भाषा में, मैं 3 दिन पहले मॉस्को में था और हमारे बीबीटी मैनेजर से चर्चा हो रही थी। तो हालांकि हमें वहाँ रशिया में वहाँ का जो चर्च है अनेक रूपों से प्रयास कर रहा है किसी प्रकार से इस्कॉन का प्रचार घट जाए। टीवी में भी वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं भगवद गीता मत खरीदना, हरे कृष्ण वालों से बचो। पर इस वातावरण में भी हमारे भक्तों ने पिछले साल 1 मिलियन कॉपीज ग्रंथों की बांटी रशिया में। और ये साल 2014 के लिए हमारी बीबीटी रशिया में 2 मिलियन कॉपी छाप रही है। तो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी में जितने नगर गांव हैं सब जगह ये हरिनाम पहुंचेगा। आज आप विश्व के किसी कोने में जा सकते हो और आप हरे कृष्ण के भक्तों को प्राप्त करोगे, चाहे चाइना हो, रशिया हो, जापान हो। तो ये सब संभव हो पाया है क्योंकि प्रभुपाद जी भगवान के जो शुद्ध भक्त थे उनके मन में सदा एक ही भाव था, समाज का सुधार, समाज का उद्धार। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए
कहा कि वैष्णव में 26 गुण होने चाहिए। तो 26 के 26 गुण प्रभुपाद जी के आचरण में प्राप्त है। और प्रभुपाद जी के ने बहुत ही प्रयास से इन ग्रंथों का अनुवाद किया। रात को 10 बजे 11 बजे जागते थे प्रभुपाद, वो सारी रात इन ग्रंथों का अनुवाद करते थे। और सुबह फिर 4 से 5 विश्राम करते थे और वे 6 बजे 1 घंटा पैदल जाते थे वॉक के लिए। आपने जो नाटक में देखा डॉक्टर पटेल से जो चर्चा हो रही थी, जब प्रभुपाद जी वॉक के लिए जाते थे सुबह के समय, कई बार अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस करते थे अपने भक्तों के साथ। और डॉक्टर पटेल एक डॉक्टर थे बॉम्बे में, जो कि रोज आते थे प्रभुपाद जी के साथ सैर करने के लिए और प्रभुपाद जी से आर्ग्यू करते थे और प्रभुपाद जी बड़ी शांति से उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों के अनुवाद पर बहुत बल दिया। जब प्रभुपाद जी ने ये शरीर त्यागा नवंबर 1977 में, और प्रभुपाद आखिरी 6 महीने लगभग प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था। उस स्थिति में भी उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद नहीं रोका, क्योंकि उनके एक तो ये उनके गुरु महाराज का आदेश था। तो कई बार भक्त पूछते हैं या कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य था कि हम प्रभुपाद जी के नहीं मिल पाए। तो इसके उत्तर में मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि आप सब प्रभुपाद जी को रोज मिल सकते हो अगर आप उनके ग्रंथों का आप अध्ययन करो। प्रभुपाद जी ने कहा था कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो, रीड माई बुक्स, क्योंकि इन ग्रंथों में प्रभुपाद जी ने भगवान के संदेश को यथारूप प्रस्तुत किया है। दूसरे शब्दों में, भगवान के संदेश को हमें अपने मनमानी भाव से नहीं स्वीकार करना चाहिए, पर उनकी इच्छा के अनुसार। इसीलिए जब प्रभुपाद जी ने गीता को प्रकाशित किया, पहले प्रभुपाद जी ने गीता का अनुवाद किया था जब वो कलकत्ता में निवास करते थे, और प्रभुपाद जी खोज रहे थे किसी व्यक्ति के लिए जो कि उनका आर्थिक रूप से सहयोग करे गीता छापने में। बड़ा प्रयास किया, कोई व्यक्ति नहीं मिला। फिर उन्हें एक व्यक्ति मिला चेन्नई में, मद्रास में, जिसने कहा कि स्वामी जी आप मुझे मैन्युस्क्रिप्ट दिखाओ, मुझे अच्छे लगेगी तो मैं छाप दूंगा। पर प्रभुपाद जी जब कलकत्ता वापस लौटे वो मैन्युस्क्रिप्ट लेने के लिए, तो ये पता लगा कि उनके घर में किसी ने उस पूरे मैन्युस्क्रिप्ट को रद्दी के रूप में बेच दिया। वो रद्दी बेचते हैं ना भारत में। तो प्रभुपाद जी ने पूरे गीता का अनुवाद फिर से किया। ये जो गीता का अनुवाद आप पढ़ते हो, ये प्रभुपाद जी के द्वारा जो दूसरा अनुवाद हुआ है वो है। और प्रभुपाद जी ने जब इस गीता को प्रकाशित किया तो इसे यथारूप एज इट इज के नाम से प्रकाशित किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ये दिखाना चाहते थे कि इस गीता और दूसरी गीताओं में अंतर है। अंतर ये है कि प्रभुपाद जी ने भगवान के संदेश को उसी विचारधारा से प्रस्तुत किया है जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। और आपको खुशी होगी जानकर कि ये भगवद गीता यथारूप इज द मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड गीता इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में इससे ज़्यादा कोई गीता की एडिशन नहीं बिकी है। और ये गीता का अनुवाद हमने अभी 75 भाषा में कर लिया है। और इस समय वर्ल्ड में रिकॉर्ड है बाइबल का अनुवाद 104 भाषा में हो गया है। और भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट, जिसको प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी दी थी ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए, प्रभुपाद जी ने 2 संस्था बनाई। एक है इस्कॉन को प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी दी मंदिरों की स्थापना करने के लिए,
मंदिर चलाने के लिए मंदिर के माध्यम से भगवान का संदेश आगे पहुंचता है। फिर प्रभुपाद जी ने एक संस्था बनाई, भक्तिनंदा बुक ट्रस्ट, जिसको प्रभुपाद जी ने जिम्मेदारी दी है उनके ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए। तो भक्तिनंदा बुक ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने ये निर्णय किया है कि और 5 सालों के अंदर ये गीता का अनुवाद बाइबल के बराबर पहुंच जाएगा। मतलब कि हम गीता को 105 भाषाओं से ज़्यादा में प्रकाशित करना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम सब एकता के साथ काम करें। एक समय प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया अपने जीबीसी मेंबर्स को। प्रभुपाद जी ने संस्था चलाने के लिए जीबीसी सोसाइटी बनाई। कई बार कई व्यक्ति आते थे और प्रभुपाद जी से पूछते थे, आपके अप्रकट होने के बाद स्वामी जी कौन आपका सक्सेसर बनेगा? तो प्रभुपाद जी कहते थे, ऑल माय दिस फॉलोअर्स विल सक्सीड मी। प्रभुपाद जी ने किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं दी कि तुम मेरे बाद महंत बनना। प्रभुपाद जी ने एक गवर्निंग बॉडी कमीशन बनाई जिनको जिम्मेदारी दी है संस्था की देखभाल करने के लिए। और प्रभुपाद जी ने एक समय एक उदाहरण दिया। एक समय एक पिता अपने बेटों को बुलाकर सबको एक छोटी छोटी लकड़ी का टुकड़ा दिया और बाप ने बेटों से कहा, इसे तोड़ कर दिखाओ। सबने बड़ी सरलता से वो लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दिया। फिर प्रभुपाद जी ने कहा, बाप ने बेटों को एक बड़ा बंडल दिया लकड़ियों का और कहा, अब इसे तोड़ो। वो नहीं तोड़ पाए। तो प्रभुपाद जी कहते थे, योर लव फॉर मी विल बी शोन बाय हाउ यू कोऑपरेट विद ईच अदर। मेरे लिए जो तुम्हारा प्रेम है वो प्रकट होगा ये देखकर कि तुम सब कैसे एक साथ काम कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी की प्रेरणा से, पवित्रता के कारण इस्कॉन संस्था बिल्कुल यूनाइटेड है जब से प्रभुपाद जी प्रकट हुए हैं। जब प्रभुपाद जी अप्रकट हुए इस पृथ्वी से नवंबर 14, 1977 में, इस्कॉन के लगभग 150 मंदिर थे। प्रभुपाद जी ने थोड़े समय में ही 11 साल में सारे विश्व का भ्रमण किया 12 दफा। 12 साल में उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों का अनुवाद किया और साथ में हजारों लोगों को जोड़ा। लगभग 10,000 भक्तों को दीक्षा दी और हजारों लोगों को जोड़ा कृष्ण भक्ति के साथ। तो ये कोई साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, किसी का कुछ ज्ञान नहीं था कृष्णा के बारे में, गीता के बारे में। उस कठिन परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। आपने ड्रामा में देखा कि प्रभुपाद जी डॉक्टर मिश्रा के आश्रम में थे। तो डॉक्टर मिश्रा ने प्रभुपाद जी को अपने स्थान में रहने की सुविधा दी थी अपने आश्रम में। तो जब मिश्रा ने देखा कि प्रभुपाद जी बड़े होशियार हैं, उन्होंने प्रभुपाद जी को ये भी कह दिया, आप ये स्वामी जी, यू आर टू गुड फॉर मी। आप मेरे आश्रम के लिए बहुत बुद्धिमान हो, आप किसी और आश्रम में जाइए रहने के लिए। तो इस प्रकार जब अमेरिका पहुंचने पर भी पहले साल के लिए प्रभुपाद जी के पास कोई रहने का ठिकाना नहीं था। एक समय न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी एक अमेरिकन हिप्पी के घर में रह रहे थे और वो हिप्पी जो था ड्रग एडिक्ट था, मतलब कि ड्रग्स लेता था। तो एक दिन रात के 1 बजे वो प्रभुपाद जी को मारने के लिए आया। तो प्रभुपाद जी को रात के 1 बजे 70 साल की उम्र में अपने 2 सूटकेसेस में सब कुछ बंद करके न्यूयॉर्क की सड़क में आना पड़ा। एक भक्त थे माइकल ग्रांट, जो बाद में मुकुंद स्वामी बने, और प्रभुपाद जी उनके घर पहुंच गए रात के 1-1:30 बजे। न्यूयॉर्क के सड़कों में रात को चलना में भी खतरा है। तो प्रभुपाद जी अपना सारा सामान लेकर मुकुंद के घर में पहुंचे। वहाँ घंटी बजाई,
रात के 1:30 बजे मुकुंदन ने दरवाज़ा खोला। मुकुंदन ने कहा स्वामी जी यो, फिर स्वामी जी ने कहा कि उन्हें क्यों स्थान छोड़ना पड़ा। तो इस कठिन परिस्थिति में प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की। जब प्रभुपाद जी आपके दिल्ली शहर में प्रचार कर रहे थे तो इतना गर्मी का मौसम था कि उन्हें सनस्ट्रोक हो गया था किताबों को बांटते हुए। पर जैसे ही प्रभुपाद जी होश में आए उन्होंने फिर ये प्रचार का कार्य आरंभ कर दिया। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वैदिक संस्कृति का प्रचार हो। चैतन्य महाप्रभु जी ने भारतवासियों को एक खास आदेश भी दिया था। क्या था वो आदेश? क्या था आदेश? भारत भूमि में जो जन्म ले उसे अपना उद्धार करना और दूसरों का। तो प्रभुपाद जी भारतवासियों को जब मिलते थे ये संदेश वापस उन्हें देते थे कि तुम अपने संस्कृति को आदर दो, इसको स्वीकार करो। तो प्रभुपाद जी भगवान के एक शुद्ध भक्त थे जिनके मन में सदा एक ही भाव था कि समाज की सभा सुखी बने। और प्रभुपाद जी घबराए नहीं किस वातावरण में वो प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी जब ईरान गए थे तो वहाँ के मुसलमानों लीडर से उन्होंने चर्चा की। प्रभुपाद जब विदेशों में प्रचार करते थे तो बकायदा क्रिश्चियन पादरी वगैरह उन्हें मिलने आते थे। तो प्रभुपाद जी कहते थे इफ यू वांट यू कैन चैंट द नेम्स ऑफ जीसस क्राइस्ट बट चैंट देम इन अ प्योर फॉर्म। तो जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट दिए हैं जिनमें एक है दाउ शैल नॉट किल, तुम किसी को मारोगे नहीं, उसका पालन करो। प्रभुपाद जी ईरान में गए थे 1975 में। तो ईरान में जब गए तो वहाँ के मुल्लों से एक मीटिंग हुई थी। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें कहा अल्लाह का नाम लो पर भगवान का नाम लो और ये 4 नियमों का पालन करो। तो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में प्रचार किया। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे उन दिनों में अमेरिका में ड्रग अब्यूज़ बहुत ऊंचा था, अभी भी है पर उस समय। और अमेरिकन सरकार लाखों डॉलर खर्च रही थी ड्रग अब्यूज़ रोकने के लिए। तो एक समय अमेरिकन सरकार का एक प्रतिनिधि आया प्रभुपाद जी को मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि स्वामी जी we are trying to stop our American children from taking drugs. We can't succeed. But we see that you have stopped people from even taking tea and coffee. How is that possible? So Prabhupada ji ne kaha that it's possible by engaging in devotional service. तो हर समस्या का हल है कि हर समस्या का कारण है हम भगवान को भूल रहे हैं और इसको हल करना है तो हमें भगवान के संदेश को स्वीकार करना चाहिए। तो आप भक्तों से निवेदन है कि आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ो। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अर्थ है भगवान के ग्रंथ। इन ग्रंथों में क्या है? भगवान की वाणी। आपने ड्रामा में देखा कि एक मायावती ने ये प्रचार किया कि तुम प्रभुपाद जी इज कृष्ण। तो प्रभुपाद जी एक समय ऑस्ट्रेलिया में थे और किसी रिपोर्टर ने पूछा आर यू गॉड? तो प्रभुपाद जी ने कहा anyone who thinks he is God, G-O-D God, is D-O-G dog. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सब क्या हैं? भगवान के नित्य दास हैं। तो एक समय वृंदावन में एक जादूगर आया प्रभुपाद जी के कमरे में। और प्रभुपाद जी के के कमरे हैं वृंदावन में, वो जादूगर प्रभुपाद जी के सामने कई चीज़ों को रखता था, वो छू मंतर कर देता था। तो उसने प्रभुपाद जी से पूछा तो स्वामी जी आपको मेरा जादू कैसे लग रहा है? आपको मैं चीज़ें दिखाता हूँ फिर छू मंतर कर देता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा वेरी गुड, पर आप जन्म मृत्यु को छू मंतर कर सकते हो? तो उसने कहा नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं जन्म मृत्यु को छू मंतर कर सकता हूँ। तो मैं
तो प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे से ज़्यादा बड़ा जादूगर हूँ। एक समय किसी ने पूछा प्रभुपाद जी से आप कोई जादू कर सकते हो? प्रभुपाद जी ने कहा हम जो वैष्णव संत हैं वो जादू नहीं करते, पर एक जादू मैंने किया है, मैंने हजारों मनुष्यों को ब्राह्मण बना दिया। तो आज सारे व्यक्ति ब्राह्मण बनता है गुणों पर आधारित। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, आप सबसे यही निवेदन है कि प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उसको आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। उनकी शिक्षा बड़ी सरल है, भगवान श्री कृष्ण की शरण लो और इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक सरल साधन है। वो क्या है वो साधन? भगवान के नामों का उच्चारण। तो आप सब महामंत्र का जाप कीजिए, गीता भागवतम को पढ़िए, इस संस्था की शिक्षा का लाभ उठाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी के लिए विषय में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर समय की कमी है। हरे कृष्ण। So we are extremely grateful to Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, Sri Guru Maharaj, for this wonderful, glorious offering to Srila Prabhupada. Srila Maharaj एक्चुअली पहले ही तैयार थे लेक्चर देने के लिए, किसी न किसी वजह से हमने लेट कर दिया। महाराज से हम इस कमी का माफी चाहते